नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रजांचल न्यूज में। मैं हूं हिमांशु गुप्ता। अलीगढ़ पुलिस प्रशासन की मानवता को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मृतक का शव सड़क से उठाकर ई-रिक्शा के बीचों बीच रख दी और मृतक का पैर ई-रिक्शा से बाहर लटकते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद इस घिनौने कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हरदुआगंज क्षेत्र में सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक की मौत और दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ बरला समेत हरदुआगंज थानाध्यक्ष मृतक के शव को ई-रिक्शा से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, तो वहीं घायल को मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। क्या नाम भैया आपका? दया सिंह। दया सिंह जी कहाँ रहते हैं? बला साहिबाद कबीरनगर। थाना कौन सा है? थाना चासनी गेट। अच्छा, क्या हुआ है? ये कहाँ घटना हुई है? ये घटना जब पनैटी से आगे जो पुल पार करते नहीं डेढ़े हाथ पे जी, जो झील वाला रोड जा रहा है जी, उससे एक पुलिया पड़ती है नाले की, उससे पहले हुआ है। हाँ उससे पहले हुआ है जी। सामने तो टम्पो आ रहा था, गाड़ी नीचे जा रही थी। ये काय पे थे? ये उस पे थे, विक्की पे? विक्की पे थे। ये अच्छा। तीन लोग थे। तीन लोग थे। ये तीन लोग थे। हमारी विक्की चल रही थी 1-1.5 किलोमीटर पीछे। तो टेम्पू वाला मार के भाग गया। तो हाथ नहीं आया वो? हाथ नहीं आया। पुलिस फोर्स कर दी थी। मैंने पुलिस फोर्स के लिए नीरज सुनाया कि इस टेम्पू वाले पकड़ो, और किसी ने पुलिस ने नहीं पकड़ा है। किसी ने और पुलिस फोर्स कह रही तो पकड़ लेंगे इसे। पनैटी पुलिस? हाँ, पकड़ लेंगे। पनैटी पुलिस हो चाहे कोई सी पुलिस, मुझे तो मालूम नहीं है। अच्छा, जो मलखान में लेके आया इसका क्या नाम है? इस गाड़ी वाले का नाम नहीं मिला। नहीं, जो घायल है अभी जो है मेडिकल में जो है? मनोज। अच्छा, और दो लोग कहाँ हैं? वो वहाँ पे उनकी टांग टूट गई। वो ये हॉस्पिटल है, दूसरे हॉस्पिटल में? हाँ, दूसरे हॉस्पिटल में। पनैटी तो उल्लंघ जो हॉस्पिटल पता है। हाँ, निजी हॉस्पिटल में। हाँ, निजी हॉस्पिटल। वो माँ को उतार लिए। और अगली खबर भी अलीगढ़ से, जहां पुलिस ने थाना गांधी पार्क इलाके से गायब 3 छात्रों को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों छात्र पढ़ाई में कमजोर थे और परीक्षा के डर से घर से बिना बताए भाग गए थे, जिसकी सूचना मिलते ही गांधी पार्क थाना पुलिस ने टीम गठित कर तीनों छात्रों को सकुशल उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया है। क्षेत्राधिकारी द्वितीय अशोक कुमार के मुताबिक छात्र हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज में कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं। दिनांक 12/11/2022 को दुर्गेश कुमार द्वारा थाना गांधी पार्क पर सूचना दी गई कि उसका लड़का संदीप व उसके दो साथी रवि व यश, जो उसके साथ ही कक्षा 8 हीरालाल बारहसैनी कॉलेज के छात्र हैं, कहीं बगैर बताए चले गए हैं। प्रथम सूचना दर्ज करते ही पुलिस द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और अथक प्रयास के बाद 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन खुशी के तहत तीनों बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है और उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। पूछने पर बताया कि पढ़ाई में कमजोर होने के कारण परीक्षा के डर से ये घर छोड़ के चले। वहीं वाराणसी के श्रीनाथ सत्संग गवन स्वीट पुरीश्वर में अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय बैठक केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई, जिसका संचालन संघर्ष समिति के सम्मानित सदस्य डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद पंडित कृपा निधान तिवारी एवं अध्यक्ष श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट अयोध्या उपस्थित रहे। इस दौरान सभी सम्मानित सदस्यों ने 5 सूत्रीय प्रस्ताव पीएम मोदी को भेजकर अनुरोध करने का निर्णय लिया, जिसमें पूरे देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण और सामान्य नागरिक संहिता लागू होने के साथ ही सर्वर्ण आयोग का गठन जैसे तमाम प्रस्ताव शामिल हैं। मेरा नाम है पंडित कृपा निधान तिवारी, राष्ट्रीय संरक्षक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एवं अध्यक्ष श्री श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट अयोध्या। पंडित जी, आज किस प्रकार की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है? आज बैठक जो है यहाँ पर अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति की बैठक है, जो 7, 8, 9 अक्टूबर के पूरे देश के ब्राह्मण संगठनों को बुलाकर अयोध्या में एक संघर्ष समिति का निर्माण किया गया, जिसमें वो पूरे देश से लोग आए थे। उस दिन 40 सदस्य बने थे। उसी को
आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू करने के लिए इस संघर्ष समिति की बैठक आज और पूरे देश से जो ब्राह्मण संगठन के विभिन्न ब्राह्मण संगठन जो चला रहे हैं सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को निवेदन किया गया है और तमाम प्रांत के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बिहार के आए हैं, हमारे गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, देखिए हरियाणा से आए हैं, महाराष्ट्र से आए, तमाम प्रांतों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हमारे बीच में आए हैं। उनके बीच में उस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए इधर अयोध्या में 40 हुए उसको आगे बढ़ाते हुए भी मेरे डॉक्टर मंजू शुक्ला ने विचार रखा, उनको बधाई है, उनका ये इच्छा है, उसी इच्छा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में जितने ब्राह्मण संगठन हैं उनको संयुक्त करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग 2 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे तथा 7 अप्रैल को दिल्ली में बड़ा सम्मेलन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए आज यहाँ बैठक है और बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भी धरना और दिल्ली में धरना करके सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। चूंकि मेरी 5 मांग है, नंबर 1 सावर्ण आयोग का गठन, नंबर 2 आरक्षण आर्थिक आधार पर, नंबर 3 सामान्य नागरिक संहिता, नंबर 4 भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस पर हम लोग मुलायम सिंह की सरकार में बैठक किए थे। मुलायम सिंह सम्मान बुलाकर हम लोग, जबकि हम समाजवादी के नहीं समर्थक है, इस नाते नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने अयोध्या में जब हम सम्मेलन किए थे उनके विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी मुख्य अतिथि, हर्षशंकर तिवारी जी मुख्य अतिथि थे। हम लोगों ने उठाया था कि भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस पर सार्वजनिक अवकाश हो। माननीय मुलायम सिंह यादव ने जब विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने उनको सूचना दिया, हम लोगों को सम्मान बुलाया और 2 चीज उन्होंने किया था उस दिन कि भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस पर सार्वजनिक अवकाश, हर जिले में ब्राह्मण अध्यक्षता। लेकिन हमारी जो सरकार है जिसको 99% ब्राह्मण लोग वोट देते हैं वो हमारी बंद कर दिया। भगवान परशुराम जी जो विष्णु जी भगवान के 6वें और 12वें अवतार में आते हैं, तो हम लोगों की मांग है कि उनके प्राकट्य दिवस पर सार्वजनिक अवकाश हो। तथा 5वां मांग है कि भगवान राम के लिए हम लोगों ने बड़ी लड़ाई किया। भगवान राम के अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, तो ब्राह्मण के मार्गदर्शक भगवान परशुराम जी का भी भव्य मंदिर अयोध्या में बने। इसी और अगली खबर बीएचयू में केंद्रीय ग्रंथालय व गुजरात के यूजीसी सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क केंद्र द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से लगभग 500 प्रतिभागी और विशेषज्ञों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसका मुख्य विषय भावी पीढ़ी के शैक्षणिक परिदृश्य हेतु पुस्तकालयों में डिजिटल परिवर्तन की परिकल्पना है। सम्मेलन का शुभारंभ 17 नवंबर को बीएचयू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान निदेशक प्रमोद कुमार जैन करेंगे। बता दें, यूजीसी की सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क केंद्र देश भर के विश्वविद्यालयों में ग्रंथालय के आधुनिकीकरण व एकीकृत तकनीकी सेवा प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। यह जानकारी पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह ने दी है। जी, मैं डॉक्टर मनीष कुमार केंद्रीय ग्रंथालय में सूचना वैज्ञानिक पद पे कार्य करता हूँ। सर, किस तरह का कॉन्फ्रेंस रखे और क्या है? ये कॉन्फ्रेंस हम लोग इंफेबनेट के बारे में बता देते हैं, जो कि हमारे सहयोगी हैं इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, जो कि अलग अलग विषयों के अलग अलग स्थान पे हैं। जैसे कि पुणे में आप अंतरिक्ष विज्ञान का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर पाएंगे, वो वाला इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर था। काशी में भी आप लोग एक कैंसर संस्थान के बगल में पाएंगे टीचर एजुकेशन से संबंधित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। उसी तरीके से लाइब्रेरी के क्षेत्र में ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, इन्फेबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो इसका कार्य है कि देश भर में जितनी भी एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं यूजीसी से संबंधित, क्योंकि यूजीसी से संबंधित हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज भी हैं, कॉलेज लाइब्रेरीज भी हैं, भले ही वो प्राइवेट क्यों ना हो, किसी न किसी प्रकार की ये सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट सेंटर। इसमें जितना भी सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सूचना तकनीकी का उपयोग है ग्रंथालय के क्षेत्र में, उसका ये प्रयोग करता है और इसका उपयोग सारे के सारे ग्रंथालय करें, देश भर के एकेडमिक लाइब्रेरीज। ऐसा प्रोग्राम इंफेबनेट के माध्यम से केंद्र सरकार का चलता है। तो इंफेबनेट सेंटर ये गांधीनगर में स्थित है और हर एक 2 साल पे
देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये अपनी कैलिबर कॉन्फ्रेंस कराता है। कैलिबर इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इस बार क्योंकि हर एक 2 साल में होता है, पिछली बार 2019 में हुआ था, अब ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया और 2022 में अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस बार आयोजित हो रहा है। समता भवन में 3 दिनी ये कॉन्फ्रेंस है। नवंबर 17 से नवंबर 19 तक ये आयोजित होगी। इसमें देश के तो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के जो भी लाइब्रेरी के क्षेत्र के विद्वान हैं वो आएंगे और विदेशों से भी भारी संख्या में यहाँ पे विद्वान आ रहे हैं। इसमें जो हमारे शोध पत्र हैं, ढेरों शोध पत्र मिले थे और काफ़ी रिगरस प्रोसेस के बाद जो शॉर्टलिस्ट किए गए वो हमारे 148 शोध पत्र। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।